उरहान और एल्चम खातून की शादी देखने को मिल रही है, वहां होलोफिरा मायूस दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों एक बात वाज़ेह करते जाएं कि आने वाले वक्त में उरहान और होलोफिरा की भी शादी देखने को मिलेगी, क्योंकि तारीखी एतबार से देखा जाए तो होलोफिरा और एल्चम खातून दोनों ही उरहान की बीवियां थी। इसलिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज एक और वीडियो कार्लोस उस्मान के हवाले से पेश करने जा रहा हूं, जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है 156, और उसकी चंद झलकियां हैं और बेहतरीन जो क्लिप हैं, और उसमें क्या होने वाला है, क्या अपडेट है, क्या कोई नया जो है वो उसमें किरदार आने वाला है या वही पुराने किरदार होंगे। तो लाजमी देखें और पूरी वीडियो देखें। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुर्लिश उस्मान सीरीज़ के फैंस को एक और नई वीडियो में ईगल जर्नी पर खुश आमदीद कहते हैं। आखिर एक लंबे इंतज़ार के बाद कुर्लिश उस्मान सीरीज़ की नई आने वाली किस्त का पहला ट्रेलर नशर कर दिया गया है। अगर इस ट्रेलर को आने वाली किस्त का एक शॉर्ट सीन कहा जाए तो गलत ना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आने वाली किस्त में एल्चम खातून और उरहान की शादी देखने को मिलेगी। इसी तरह नई आने वाली किस्त के पहले ट्रेलर में भी हमें एल्चम खातून और उरहान की शादी दिखा दी गई है। उस्मान बे जो एल्चम खातून और उरहान की शादी के जरिए दो काई कबाइल को मुतहिद करना चाहते थे, और यकीनन उस्मान बे दो काई कबीलों को मुतहिद करने में कामयाब हुए हैं। उस्मान बे ने साथ साथ शादी के मौका पर यह भी ऐलान किया है कि न सिर्फ दो काई कबाइल मुतहिद होंगे बल्कि बड़ी रियासतें हमारे साथ इत्तेहाद करेंगी। उरहान ने किस तरह सल्तनत और दो कबाइल के इत्तेहाद के लिए अपनी होलोफिरा के साथ मोहब्बत की कुर्बानी दी है। जहां उरहान और एल्चम खातून की शादी देखने को मिल रही है, वहां होलोफिरा मायूस दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों एक बात वाज़ेह करते जाएं कि आने वाले वक्त में उरहान और होलोफिरा की भी शादी देखने को मिलेगी, क्योंकि तारीखी एतबार से देखा जाए तो होलोफिरा और एल्चम खातून दोनों ही उरहान की बीवियां थी। इसलिए जल्द ही कहानी में होलोफिरा और उरहान की भी शादी दिखाई जाएगी। अतरानूस किला की शानदार फतह के बाद उस्मान बे का अगला हदफ मैगजे किला, इज़निक और बुरसा को फतह करना है। यकीनन कैसल किला, कीते किला और अतरानूस किला की फतह मैगजे, इज़निक और बुरसा की फतह को आसान बना देगी। जहां उस्मान बे नई फतुहात के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहां हर गुजरते दिन के साथ उस्मान बे के नए दुश्मनों की आमद का सिलसिला जारी है। मंगोलों और बाज़ंतीनियों के अलावा तुर्क भी उस्मान बे की फतुहात के रास्ते में रुकावट बनते नजर आते हैं। जहां उस्मान बे और याकूब बे की मुखालफत का सिलसिला एक लंबे अरसे तक जारी रहा था, वहां अब याकूब बे की दोबारा से सीरीज में वापसी हो रही है, और उनके साथ ही करमान सरदार इब्राहिम बे भी सीरीज का हिस्सा बन रहे हैं। एक तरफ दरमियान सरदार याकूब बे और करमान सरदार इब्राहिम बे के दरमियान मामलात खराब नजर आएंगे, जबकि दूसरी तरफ याकूब बे और इब्राहिम बे दोनों ही उस्मान बे की मुखालफत करते नजर आएंगे। इब्राहिम बे और याकूब बे को एल्चम खातून और उरहान की शादी के मौका पर सीरीज का हिस्सा बनाया जाएगा। याकूब बे के साथ साथ सादत खातून का किरदार भी सीरीज ज्वाइन कर रहा है। दूसरी तरफ मालन खातून का किरदार सीरीज से कुछ अरसे के लिए अलग हो रहा है। अलाउद्दीन और गोंजा खातून की शादी का मौजू उभर कर सामने आया है। यकीनन सादत खातून और बाला खातून के दरमियान मामलात खराब होते नजर आएंगे। जहां एल्चम खातून और उरहान की शादी कबीले में होगी, वहां हम अलाउद्दीन और गोंजा खातून की शादी सरहदी बाजार में देख सकेंगे। दोस्तों एक तरफ याकूब बे उस्मान बे की मुखालफत करते नजर आएंगे, दूसरी तरफ चावदार बे तातारली जो सीरीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। चावदार तातारली बे की याकूब बे के साथ ही सीरीज में एंट्री होगी। चावदार तातारली बे याकूब बे के लिए काम करते दिखाई देंगे। चावदार तातारली की जंगी मुहिम के खर्चे याकूब बे उठाते नजर आएंगे।
उस्मान बे अपने शहजादे उरहान को चावदार तातारली को ख़त्म करने के लिए भेजेंगे। दोस्तों, उस्मान बे आने वाले वक्त में जल्द ही मैकजे किला को फतह करने में कामयाब हो जाएंगे। मैकजे किला की फतह यकीनन बुरसा और इज़निक की फतह को आसान बना देगी। दोस्तों, एक तारीखी हकायक को आपके सामने वाजे करते जाएं कि इज़निक और बुरसा को उरहान ने फतह किया था। उस्मान गाजी के इस शहजादे ने बुरसा को 1326 में फतह किया था, जबकि इज़निक को शहजादा उरहान ने 1331 में फतह किया था। बुरसा और इज़निक की फतूहात ने कुस्तुनतुनिया की फतूहात को सल्तनत उस्मानिया के वारसों के लिए और भी आसान कर दिया था। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद हर तरफ सल्तनत उस्मानिया के चर्चे थे और बाज़ंतीनी रियासत मुकम्मल तौर पर टूट गई थी। उरहान के पोते ने कुस्तुनतुनिया को 1453 में फतह किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान मुराद अव्वल के बेटे महमद दोम के बारे में। महमद दोम ने कुस्तुनतुनिया से बाज़ंतीनी परचम उखाड़ फेंका था। अभी आने वाले वक्त में सीरीज में मंगोलों की भी एंट्री होगी। मंगोलों की एंट्री के साथ साथ मैकजे किला के तैकफूर को दिखाया जाएगा। मैकजे किला का तैकफूर कमांडर राजर डी फ्लोर हो सकता है। कमांडर राजर डी फ्लोर मंगोलों के साथ इत्तेहाद करता नजर आएगा। यकीनन मंगोलों और बाज़ंतीनियों का इत्तेहाद उस्मान बे के लिए खतरे की बड़ी घंटी बजा देगा। लेकिन अभी उस्मान बे कोनूर बे के साथ खुफिया मंसूबे पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। कोनूर बे के साथ उस्मान बे का खुफिया मंसूबा उस्मान बे के लिए मैकजे किला की फतह को और भी आसान बना देगा। लेकिन सोना चुराने पर भी उस्मान बे ने कोनूर बे के खिलाफ कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, जिससे एक बात तो वाज़े है कि कोनूर बे उस्मान बे के लिए काम करते दिखाई दे रहे हैं। यकीनन कोनूर बे और बोरान बे किसी भी सूरत उस्मान बे के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, बल्कि अभी कोनूर बे उस सोने से अपनी फौजी कुव्वत में इजाफा करेगा और अपनी फौजी कुव्वत में इजाफे के साथ और अपने सल्जोकी साथियों के साथ मैकजे किला की तरफ बढ़ेगा। कोनूर बे जो पहले काइयों के लिए कैस्टल किला को फतह कर चुके हैं, इसलिए अभी कोनूर बे मैकजे किला को भी फतह करते नजर आएंगे। आने वाले वक्त में सीरीज में एक बड़ी तारीखी जंग दिखाई जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ और अहम सवालात पर नजर डालते हैं। इब्राहिम बे और याकूब बे के आने से उस्मान बे के लिए क्या बड़ी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं? आने वाले वक्त में उस्मान बे का कौन सा अहम सिपाही सीरीज से अलग हो जाएगा? गुंदोज बे का किरदार सीरीज क्यों छोड़ रहा है? मंगोलों की तरफ से कौन से बड़े मंगोल कमांडर को सामने लाया जाएगा? क्या मंगोलों को सीरीज में आखिरी दफा दिखाया जाएगा? नई आने वाली किस्त कब नशर होगी? और साथ ही साथ वीडियो के आखिर में बात करेंगे गोंजा खतून और अलाउद्दीन की शादी के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बताते जाएं कि मालन खतून का किरदार सीरीज से अलग हो चुका है। मालन खतून का किरदार सीरीज से अलग क्यों हुआ, इसकी वजह भी आपको बताएंगे। इन सब अहम सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और कुरलिश उस्मान सीरीज से जुड़ी मजीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल ईगल जर्नी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। कुरलिश उस्मान सीरीज की एक्शन, इमोशन और सनसनी से भरपूर धमाकेदार इकसात का सिलसिला जारी है। हर गुजरते दिन के साथ उस्मान बे की नई फतूहात दिखाई जा रही हैं और साथ ही साथ सीरीज में बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली हैं। बहुत से किरदार सीरीज छोड़ गए हैं, जबकि नए किरदारों की सीरीज में एंट्रियां हो रही हैं। ओलिविया और इमरान तेगन की बदतरीन मौत के बाद अब मैकजे किला को दिखाया जाएगा। अतरानूस किला की फतह के बाद अब मैकजे किला को उस्मान बे फतह करते दिखाई देंगे। याकूब बे और इब्राहिम बे की सीरीज में एंट्री के साथ उस्मान बे के मामलात ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ बाज़ंतीनी और मंगोल उस्मान बे की मुश्किलात में इजाफा करेंगे, जबकि दूसरी तरफ उस्मान बे के अपने तुर्क कबाइल के सरदार ही उस्मान बे के मुखालिफ बन जाएंगे। लेकिन उस्मान बे जंगी मैदान में दुश्मनों को शिकस्त देते नजर आएंगे, जबकि अपने सियासी मैदान में अपने तुर्क भाइयों के साथ इत्तेहाद करते दिखाई देंगे। और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उस्मान बे इन मामलात को अपनी हिकमत अमली के साथ हल करेंगे। अभी आने वाली किस्त में 3 अहम सरदारों की सीरीज में एंट्री होने वाली है। जहां इब्राहिम बे की नए किरदार के तौर पर एंट्री होगी, वहां याकूब बे और सुलेमान बे को दोबारा से सीरीज का हिस्सा बनाया जाएगा। सुलेमान बे जिनकी गोंजा खतून से मंगनी हो चुकी थी
और याकूब भी अपनी बेटी गोंजा खातून की शादी सुलेमान बे से करना चाहते थे। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और यकीनन गाहे बगाहे मैं ऐसी वीडियो शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। आप अगर देखते हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।